वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन। जिस तरह आपको मालूम है कि इससे पहले टॉपिक में हमने थर्मो रेगुलेशन जो है वो डिस्कस किया था, और थर्मो रेगुलेशन में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। वो अपने जिस्म के इंटरनल जो कोर टेम्परेचर होता है उनको उस टेम्परेचर को एक ख़ास लिमिट रेंज में रखते हैं। तो अगर बाहर जो है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उसका असर आपके जिस्म पर होगा और आपके जिस्म का टेम्परेचर भी जो है उसमें भी इंक्रीज़ आएगा। लिहाजा इस इजाफी टेम्परेचर को, इजाफी हीट को हीट लॉस की शक्ल में जो है हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अगर बाहर मौसम ठंडा है तो ऐसी कंडीशन में आपके जिस्म का टेम्परेचर भी कूल हो सकता है, आपके जिस्म का टेम्परेचर कम हो सकता है। लिहाजा ऐसे कंडीशन में फिर हीट कंजर्वेशन का अमल जो है हमारे बॉडी में होता है। तो सबसे पहले हम हीट लॉस की तरफ आते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट लॉस कौन से तरीके पर करती है और क्या क्या मैकेनिज़्म, क्या क्या वेज जो है इसके लिए इख्तियार किए जाते हैं। लिखते हैं हीट इज़ लॉस्ट फ्राम द ह्यूमन बॉडी इन द फॉलोइंग 5 वेज, यानी 5 मुख्तलिफ तरीक़ों पर जो है इंसान के जिस्म से हीट लॉस्ट हो सकता है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे लिखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होता है 50% जो हीट लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी होता है वो रेडिएशन की शक्ल में होता है। 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी हीट इज़ लॉस्ट बाय रेडिएशन। अच्छा, ये रेडिएशन है क्या चीज़? रेडिएशन जो है ये है इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, और इनका इन वेव्स का रेज़ जो है इनका वेवलेंथ 12 माइक्रोमीटर होता है। तो ये जो है ये हमारे जिस्म से मुसलसल इनका इखराज होता है और इस रेडिएशन के ज़रिए से बहुत सारा हीट जो है वो हमारे जिस्म से बाहर निकलता है और एनवायरनमेंट में जाता है। अच्छा, होता क्या है? वेसोडाइलेशन बीनीथ द स्किन हेल्प हीट लॉस। वेसोडाइलेशन होता है। वेसोडाइलेशन का मतलब है डायलेशन या एक्सपेंशन इन द ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन रीजन के ब्लड वेसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डायलेट हो जाते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी उनका डायमीटर जो है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है। उनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो पेल जाते हैं। उनके पेलने से, उनके एक्सपेंड होने से क्या होता है? ब्लड जो है वो आपके जिस्म के पेरिफेरी या स्किन की तरफ ज़्यादा आने लगता है। जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है जिस्म के बाहर की तरफ जो हिस्से हैं, पेरिफेरी है, स्किन है, उसकी तरफ आएगा तो ज़्यादा हीट वो बाहर की तरफ ले आएगा, क्योंकि कोर टेम्परेचर जो होता है, जिस्म का इजाफी टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी के इंटरनल रीजन, सेंट्रल रीजन में ज़्यादा होता है, जिसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। वही कोर टेम्परेचर जो है वो जब पेरिफेरी की तरफ आता है, जिस्म के किनारों या एक्सट्रीम की तरफ आता है, स्किन की तरफ आता है, तो वो हीट एनवायरनमेंट को लॉस हो जाता है, एनवायरनमेंट को चला जाता है। तो जब वेसोडाइलेशन हो जाता है तो ज़्यादा खून जो है वो स्किन की तरफ आता है, और उस खून के साथ साथ जो है हीट भी स्किन की तरफ आता है, और स्किन से वो हीट जो है वो लॉस्ट हो जाता है टू एनवायरनमेंट। बॉडीज़ कैन लूज़ हीट इवन इन 60 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर। बाहर मौसम अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो तभी उसी कंडीशन, उस वेदर में भी हीट जो है वो लॉस्ट हो सकता है रेडिएशन की शक्ल में इंसान के जिस्म से। सेकंड नंबर पर लिखते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन दरअसल क्या है? एवापोरेशन जो है ये हम जानते हैं कि लिक्विड शक्ल से जो है एक गैसियस शक्ल में अगर एक सब्सटेंस चला जाए, जिस तरह वाटर है, तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। तो लिक्विड से गैस हालत में जाने को हम एवापोरेशन कहते हैं। जब जिस्म से पसीना निकलता है, चाहे वो लिक्विड शक्ल में हो, चाहे वो जो है गैसियस शक्ल में हो, तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ हमारे जिस्म का हीट जो है वो भी इसके पसीने के साथ निकल जाता है। लिखते हैं हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्किन स्वेटिंग। जिस्म से हमारे जो स्किन है इससे स्वेटिंग जो होती है, जो पसीना आता है, इसके साथ साथ हीट भी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। आल्सो सम हीट इज़ लॉस्ट थ्रू एवापोरेशन फ्रॉम लंग्स। लंग्स जिसके ज़रिए हम सांस जो है वो बाहर इखराज करते हैं, खारिज करते हैं, तो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ हीट लॉस भी हो जाता है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो भी जिस्म से निकल जाता है। थर्ड नंबर पे लिखते हैं कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक ऐसा अमल है जब स्किन पर हवा पड़ रही है, मूविंग एयर अक्रॉस द स्किन, या ठंडा पानी जो है आपके स्किन के ऊपर जा रहा है, तो इस हवा के साथ जो हरारत, जो टेम्परेचर, जो हीट जो है वो चला जाता है आपके जिस्म से, रिमूव किया जाता है। इस अमल को हम कन्वेक्शन कहते हैं। हीट लॉस बाय एयर और वाटर मूविंग अक्रॉस द स्किन सरफेस, आपके चमड़े, आपके स्किन सरफेस के साथ जो भी हवा टकरा रही है या जो वाटर जो है इसके साथ जो है उस पर पड़ता है और इसके साथ जो है सरफेस के साथ वाटर जो है वो मूव करता है और वो चला जाता है, लिहाजा इसके साथ साथ हीट जो है वो लॉस हो जाता है विद द मूविंग ऑफ वाटर और एयर अक्रॉस द स्किन। तो इस कन्वेक्शन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमारे गर्मी के मौसम में हम जो है पंखा चला लेते हैं तो वो जो है वो एयर हमारे चमड़े पर पड़ रहा है, हमारे स्किन पर पड़ रहा है और वो हमें ठंडक का एहसास देती है। किस तरह ठंडक का एहसास देती है? क्योंकि वो हमारे जिस्म से गर्माइश या जो हरारत है वो दूर भगा रही है, लिहाजा इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। 4 नंबर पर कंडक्शन है। कंडक्शन कौन सा अमल है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है आपके जिस्म के साथ वो टच हो जाता है और वो सॉलिड सरफेस जो है वो क्या हो, वो आपके जिस्म के निस्बत ठंडा हो, उसकी टेम्परेचर जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपके जिस्म 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम जो है हरारत पर हो, कम टेम्परेचर पर हो। लिहाजा ये हम जानते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स अ कूलर बॉडी। लिहाजा कंडक्शन क्या है कि एक सॉलिड सरफेस के आप एक सरफेस पर बैठ जाएं या उस पर लेट जाएं तो आपके जिस्म से जो हरारत उस ठंडे सरफेस की तरफ जा रही है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। डायरेक्ट कंटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सिटिंग और लाइंग on the cold surface removes heat from the body until that surface and the body are at the same temperature। अच्छा, आप लेट सपोज आप एक बर्फ़ का टुकड़ा है, गर्मी के मौसम में आप बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर बैठ गए तो आपके जिस्म से हरारत जो है वो बर्फ़ के उस टुकड़े की तरफ जाएगा। आपने अपना हाथ जो है बर्फ़ के एक स्लाइस है उसके ऊपर रख दिया, लिहाजा आपके हाथ से जो है हरारत उस बर्फ़ की तरफ जाएगा। तो लिखते हैं कि ये अमल उस वक्त जारी रहता है जब आपके जिस्म का टेम्परेचर और उस जो कोल्ड सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो आपके जिस्म के बराबर हो जाए, तब तक जो है ये प्रोसेस कंडक्शन का अमल जारी रहता है। तो कोई भी सरफेस जो आपके जिस्म के निस्बत ठंडा हो, लिहाजा आपके जिस्म का हीट जो आप अगर उसके साथ टच हो जाए, उस पर बैठ जाए, उस पर लेट जाए, तो आपके जिस्म की हरारत जो है उस कोल्ड सरफेस की तरफ मूव करेगी। 5 नंबर पे लिखते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है ऑफ एयर है। तो इसमें जो है एयर जो है वो आपके लंग्स में जा रही है और लंग्स में जो है उसकी प्रोसेस होती है और फिर जो है रिस्पायरेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसमें जो है सेलुलर रिस्पायरेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम अगर देख ले तो जब एयर अंदर चली जाती है तो वो जो है वापस भी आती है, एक्सहेलेशन भी उसकी होती है। तो जो एयर वापस आ रही है तो वो जो है अंदर काफ़ी हद तक जो है हीट अप हो जाती है और वो जो है अपने जिस्मानी जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, वो भी अपने साथ बाहर लाती है। तो हम जब एयर इनहेल करते हैं तो वो निस्बतन ठंडी होती है और जो हम एक्सहेल करते हैं वो अपने साथ हीट भी बाहर निकालती है, लिहाजा वो हीट निस्बतन हार्डर होती है। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं वो अंदर जाकर वार्म अप हो जाती है और फिर वार्म एयर जो है वो हम एक्सहेल करते हैं और इट रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ हीट लॉस। और ये जो रिस्पायरेशन है इसके ज़रिए भी काफ़ी हद तक जो है बॉडी हीट जो है वो लॉस्ट हो जाती है टूवर्ड द एनवायरनमेंट। हीट कंजर्वेशन, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, यानी सर्दी का मौसम है, विंटर सीज़न है, तो एनवायरनमेंट के कम टेम्परेचर का असर आपके बॉडी के टेम्परेचर पे भी पड़ेगा और जिस्म का टेम्परेचर भी कम हो सकता है।
तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा जिस्म जो है वो हीट कंजर्वेशन करता है, यानी इंटरनल हीट को जो है वो बचाता है और महफूज बनाता है। तो इस अमल को हम हीट कंजर्वेशन कहते हैं। लिखते हैं ह्यूमन हैज़ फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन टू कंजर्व बॉडी हीट। अगर जिस्म को हरारत की ज़रूरत है और ये जो है जिस्म का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो जो है वो महफूज होना चाहिए, महफूज करना चाहिए, तो इसके लिए ह्यूमन जो है वो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस उसमें अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि ह्यूमन के बॉडी के इस तरह कुछ मैकेनिज़्म है, कुछ फंक्शन इस तरह है जिसके ज़रिए से हीट मेंटेन किया जाता है, और कुछ मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल जिस्मानी साख्त और जो खदहाल है इंसान के जिस्म के वो इस तरह है कि उसमें एडाप्टेशंस मौजूद है और वो अपने आप के जिस्म के हीट को जो है बाहर एनवायरनमेंट को लास्ट होने से बचाती है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है फैटी लेयर। फैटी लेयर जो है यानी चिकनाई, फैट्स, लिपिड्स मौजूद है इन द हाइपोडर्म। हाइपोडर्म जो है ये स्किन का जो है नीचे वाला सेगमेंट है, पोर्शन है। ये क्या करता है, इट इंसुलेट द इनर बॉडी एंड कंजर्व हीट। ये जो अगर स्किन का डायग्राम है, स्किन के जो है पोर्शन है, इसमें सबसे पहले नंबर एपिडर्मस है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ डर्मस है, और सबसे नीचे जो है हाइपोडर्म है। तो हाइपोडर्म जो लेयर है ऑफ द स्किन, इसमें नीचे ये येलो कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये फैटी लेयर है, और ये फैट्स जो है नीचे जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, जो इंटरनल आर्गन्स है उनके टेम्परेचर को जो है एनवायरनमेंट को लास्ट होने से ये फैट्स जो है वो रोकती है, हीट जो है बॉडी का हीट जो है वो लास्ट होने से बचाती है। अच्छा, लिखते हैं वाइटल आर्गन्स लाइक किडनीज एंड हार्ट हैव एडिशनल फैट इंसुलेशन। हमारे जिस्म के जो वाइटल आर्गन हैं, जिस तरह किडनीज़ है, हार्ट वगैरह है, तो इनके इर्द गिर्द, इन आर्गन्स के इर्द गिर्द भी जो है फैट्स की एक लेयर मौजूद होती है, और वो उन आर्गन्स के हीट को जो है वो बाहर जो है वो एनवायरनमेंट में लास्ट होने से बचाती है। यानी हर आर्गन जो है फैट के एक लेयर के अंदर मौजूद है, और वो आर्गन जो है इस फैटी लेयर की वजह से जो है वो वार्म रहता है और उनका जो हीट है वो लास्ट होने से महफूज रहता है। अच्छा, सेकंड नंबर पर लिखते हैं वेसो कंस्ट्रक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स जो है वो क्या, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, उनका डायमीटर कम हो जाए, और वो एक्सपेंडेड हालत से जो है वो एक डायमीटर जो है उनका कम हो जाए, वो जो है एक दूसरे के उनकी दीवारें जो है करीब आ जाए। वेसो कंस्ट्रक्शन यानी कंट्रैक्ट हो जाए उनके दीवारें। तो ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द स्किन एंड पेरिफेरी श्रिंक डाउन टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो देयर। स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल आ रही हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब अंदर जो है वो स्पेस कम हो जाता है ब्लड के लिए, तो क्या होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा, सो फोर्सिंग ब्लड टूवर्ड द कोर एंड वाइटल आर्गन। ज़्यादा ब्लड जो है वो पेरिफेरी की तरफ नहीं आएगा, स्किन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि अंदर ही अंदर जो है वाइटल आर्गन्स की तरफ जो है ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। अच्छा, ये अगर हमारे साथ ब्लड वेसल्स है और ये स्किन है, तो स्किन के पेरिफेरी की तरफ जो है ब्लड वेसल्स को अगर आप देख ले तो ये ब्लड वेसल काफ़ी हद तक जो है कंस्ट्रिक्ट है, वो जो है डायमीटर इसका कम हुआ है। नीचे जो ब्लड वेसल है बॉडी के जो डीप रीजन्स में मौजूद होते हैं वो क्या है, वो एक्सपेंडेड हालत में है, वो खुले हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा है, और यहाँ जो पेरिफेरी की तरफ, स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स है वो क्या डायमीटर में बहुत कम बन जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट किए जाते हैं इन द कोल्ड सीज़न, इन द विंटर सीज़न, और सर्दी के मौसम में जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है स्किन के करीब जो ब्लड वेसल है। लिहाजा इस वजह से बॉडी का जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करता है टूवर्ड्स द वाइटल आर्गन्स, और पेरिफेरी की तरफ ज़्यादा ब्लड नहीं आता। ब्लड ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा तो ये ऊपर हीट भी नहीं लाएगा और हीट लास्ट भी नहीं होगा। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा यह है, इसका फ़ायदा ये है हीट कंजर्वेशन इस तरीके से होती है। इसके साथ साथ एट द सेम टाइम द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो काजेज हायर ब्लड प्रेशर।
ये यहाँ पर ब्लड के लिए रास्ता जो है कम हुआ है, उसके लिए जो स्पेस है वो कम पड़ गया है, लिहाजा वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से। लिहाजा क्या होगा, ब्लड जो है वो यहाँ इन दीवारों के साथ, इन ब्लड वेसल्स के साथ क्या होगा, वो कोलाइड करेगा, वो जो है टकराएगा वो ब्लड, और इसी कोलिजन की वजह से, इसी फ्रैक्शन की वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होगा। लिहाजा बॉडी को हीट और भी जो है वो प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और ये भी जो है हीट प्रोडक्शन के लिए जो है एक प्रोसेस होता है। थर्ड नंबर पर हमारे साथ है एरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर्स। बाज़ औक़ात विंटर सीज़न में, सर्दियों के मौसम में जब हम शर्ट रिमूव कर देते हैं तो शायद आपका ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि जब हमारी स्किन जो है वो एक कूल एयर या कूल एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाती है तो हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो एरेक्ट हो जाते हैं, वो सीधे खड़े हो जाते हैं। इस तरह क्यों होता है? हमारे जो स्किन के ऊपर हेयर मौजूद है, इनके बेस पर जो है हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होते हैं एक ख़ास किस्म के मसल्स जिनको हम एरेक्टर पेलाई मसल्स कहते हैं। एरेक्टर पेलाई मसल्स जब जिस्म जो है, स्किन जो है वो एक्सपोज हो जाती है कूल एनवायरनमेंट को, उस पर कूल एयर जो है वो पड़ती है स्किन पर, तो ये जो है एरेक्टर पेलाई मसल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके कंट्रैक्शन की वजह से जो हेयर है, जो बाल है हमारे स्किन के ऊपर, वो एरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये बाल जब एरेक्ट हो जाते हैं तो स्किन जो मौजूद है, जो इस बाल के इर्द गिर्द जो स्किन मौजूद है, वहाँ पर एक टेम्परेरी वक्ती तौर पर एक उबार सी पैदा हो जाती है जिसको हम गूस बम्प कहते हैं। वो गूस बम्प उस स्किन के स्किन का वो रीजन होता है जो बाल के इर्द गिर्द मौजूद है, और वहाँ पर उबार पैदा हो जाती है। ये उबार क्या है? ये असल में इस स्किन के नीचे जो है, यहाँ पर जो है सरफेस पर एक एयर ट्रैप हो जाती है, हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है, वहाँ पर जो है वो मौजूद होती है, और ये एयर जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। किस चीज़ को? हीट लॉस को। हमारे जिस्म से जो है हीट लॉस जो है वो हीट और एनवायरनमेंट जो है उसके दरमियान में हाइल हो जाती है ये एयर, और इस वजह से जो है जिस्म का हीट जो है वो कंज़र्व करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये फैटी लेयर का, वेसो कंस्ट्रक्शन का और एरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर्स जो है, ये हम यहाँ से एक मैक्सिमाइज हालत में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे साथ ये क्या है, ये ह्यूमन स्किन के लेयर्स हैं, पोर्शंस हैं, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि एपिडर्मस है और डर्मिस रीजन है और हाइपोडर्म्स है। हाइपोडर्म्स में फैटी लेयर्स है, येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, और ये क्या काम करते हैं? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर होता है, उसको कंजर्व करने के लिए ये जो है ये फैट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्किन है, टॉप रीजन है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, और उनका डायमीटर जो है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम है बनिस्बत नीचे जो ब्लड वेसल मौजूद है। लिहाजा पेरिफेरी को स्किन की तरफ ब्लड कम जा रही है, और इसी तरह हीट भी लिटिल हीट लॉस होता है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ फ्रैक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से भी जो है हीट प्रोडक्शन होती है इन द बॉडी ड्यू टू कंस्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे साथ क्या है? हमारे साथ ये मसल्स, एरेक्टर पेलाई मसल्स है और हेयर है जिसकी एरेक्शन होती है इन द विंटर सीज़न, और जब आपका स्किन जो है वो एक्सपोज हो जाता है टूवर्ड्स कूल एयर, कूल एनवायरनमेंट, तो गूस बम्प बन जाते हैं। गूस बम्प दरअसल क्या है? गूस बम्प जो है वो ट्रैप्ड एयर है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हीट लॉस के ख़िलाफ़। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस और स्किन थर्मोरिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे बॉडी के थर्मोरेगुलेशन में इंतहाई अहम रोल किरदार अदा करते हैं। लिखते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है और स्किन थर्मोरिसेप्टर है, दे मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड के टेम्परेचर को जो है वो मॉनिटर करते हैं,
और अगर बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, जिस्म के इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, नॉर्मल से उसकी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हुई है, तो क्या होता है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस इज़ स्टिमुलेटेड। हाइपोथैलेमस का जो अपर रीजन है, अपर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। और उस एंटीरियर हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन होता है। क्यूटेनियस का मतलब है स्किन का वेसोडाइलेशन हो जाता है, यानी स्किन के जो ब्लड वेसल हैं उसमें उनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो ब्लड वेसल स्किन के करीब जो ब्लड वेसल है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और ये इसका नतीजा क्या निकलता है, इट इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द स्किन बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। जिस तरह ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेसोडाइलेशन की वजह से जो है बॉडी का हीट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लॉस्ट होता है टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स भी होता है। जब एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाते हैं इसकी वजह से, और परस्पिरेशन यानी स्वेट प्रोडक्शन, पसीने का आने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ एवोपोरेशन भी होता है, और पसीने निकलने के साथ साथ जो है वो एवोपोरेशन होता है, और ये जो है बॉडी से हीट लॉस करने का एक अमल है। इसके अलावा लिखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ डिक्रीज्ड। जब हाइपोथैलेमस, इंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे जिस्म का मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शंस है वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और रिएक्शन जब कम होते हैं तो बॉडी में हीट जो है वो जनरेट नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, लिहाजा जिस्म का हीट जो है वो क्या हो जाता है, वो कम किया जाता है इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इज़ बिलो देन नॉर्मल सेट पॉइंट। अगर ऐसी कंडीशन है कि जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, जो नॉर्मल सेट पॉइंट है जिस तरह 37 या 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इससे टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है तो क्या होगा, फिर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस का जो लोअर रीजन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो स्टिमुलेट होगा, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो बॉडी के हीट को जो है वो एलिवेट करेगा। बॉडी के अंदर हीट की ज़रूरत है तो वो बॉडी के हीट को जो है वो उसमें इजाफ़ा करेगा और उसकी कंजर्वेशन करेगा। जो हीट अंदर पैदा हो रही है या बन गई है उसकी हिफाजत करेगा, उसको लास्ट होने से बचाएगा। इसके लिए जो है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अमूमन जो पेरिफेरी की तरफ, स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल आते हैं उनमें क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड जो है टुवर्ड्स द स्किन उसकी फ़्लो रिड्यूस हो जाती है, और इस रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के ज़रिए जो हीट लॉस हो रही थी वो कम किया जाता है, वो जो है बहुत हद तक रिड्यूस किया जाता है। इसके अलावा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिवेशन की वजह से स्वेटिंग जो है वो रोक ली जाती है, पसीने के बनने का अमल जो है वो रोक दिया जाता है या बहुत हद तक कम किया जाता है। इसके अलावा इनहिबिट पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब है कि जिस तरह सांस एक इंसान का फूल जाता है, और ये अमूमन डॉग्स या कुत्ते जो है वो ज़्यादा सांस जो है उसका गर्मी के मौसम में क्या होता है, वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं, और ज़ुबान के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, वो बॉडी की हीट जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए जो है वो लॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब पेंटिंग जो है वो इनहिबिट हो जाता है, वो जो है यानी सांस का जो फूलना होता है, जो माउथ या ओरल जो सरफेस है उसके ज़रिए से जो हीट लॉस होता है उसको भी जो है वो रिड्यूस किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। इसके अलावा इंक्रीज शेवरिंग जो है यानी जो मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स होता है, यानी जो कभी जो तारी हो जाती है, जो इंसान का जिस्म जो है वो मूवमेंट करता है, मसल जो है वो मूवमेंट करते हैं, दांत बचते हैं, तो वो अमल भी बाज़ औक़ात स्टार्ट हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन फॉर द जनरेशन ऑफ हीट इन द बॉडी। इसके अलावा रिलीज़ ऑफ थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन और थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये रिलीज़ किया जाते हैं,
और वो जो है ये हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, हमारे जिस्म के रिएक्शंस को जो है वो उनके स्पीड को जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, उनके रेट को ज़्यादा कर देते हैं और इन रिएक्शन की वजह से जो है जिस्म के अंदर हीट पैदा होती है। इसके अलावा ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो जो है बर्न किया जाता है टू जनरेट हीट। ये टिश्यू का ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है ये जिस्म के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है और ये जनरेशन ऑफ हीट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ हीट और हीट लॉस के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म डिस्कस किए और एंड में फिर हाइपोथर्मस का रोल जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह हाइपोथर्मस जो है बॉडी के हीट को मेंटेन रखने के लिए अपना फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सरअंजाम देता है। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। नए आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।